हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिची मैथ्स। सो आज का हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस का, क्योंकि आगे जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे ना तो वो टॉपिक समझ में नहीं आएंगे अगर आपको ये नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी अपने पास में। देखो, लेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक एस जो है वो सबसेट है आर का। आर आपको पता है क्या होता है, रियल नंबर का सेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कोई एक एस माना है जो कि आर का सबसेट है। अब ये जो एस हमने माना है ये नेबरहुड जो है पॉइंट पी का कब कहलाएगा, ठीक है। तो एस जो है वो नेबरहुड कहलाएगा पॉइंट पी का इफ देयर एग्जिस्ट एन पॉइंट if there exists an open interval p minus epsilon, p plus epsilon, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको s नेबरहुड बताना है पॉइंट p का तो p के लिए p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये जो इंटरवल है ना, ये वाला जो इंटरवल है ना, ये क्या होना चाहिए, ये सबसेट होना चाहिए एस का। जिसको आप नेबरहुड बोल रहे हो ना, उस एस का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप मान लो कोई भी पॉइंट है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। जो अगर आप कोई भी पॉइंट मान रहे हो, जैसे पी माना, अब जैसे एप्सिलॉन है, ठीक है। तो एप्सिलॉन में मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटा सा कुछ हो सकता है, 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है। तो जब आप एप्सिलॉन को उसमें से माइनस करोगे तो कुछ आएगा, ठीक है, कॉमा एप्सिलॉन को प्लस करोगे तो कुछ आएगा। तो उन दोनों का एक इंटरवल बन गया ना, ठीक है। तो इन दोनों का ये जो मिला के, मतलब इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे, मतलब ये एक इंटरवल बन गया। तो ये जो इंटरवल है ये अगर मान लो सबसेट है, अगर ये मान लो सबसेट है एस का, तो ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के लिए ये एस जो है वो क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? और अच्छे से समझ में आएगा जब हम आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, देखते हैं। जैसे है नेचुरल नंबर के लिए, अब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ना, जैसे मान लो कोई n बिलोंग कर रहा है n को, मतलब नेचुरल नंबर के लिए एक स्मॉल एलिमेंट हमने मान लिया है n, ठीक है। तो n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन जो है वो नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होता। ये वाला जो इंटरवल है ना, ये नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होता। अब आपको कैसे समझ आएगा नहीं होता, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो। देखो, देखते हैं। जैसे हमने मान लो कि थ्री जो है वो n को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, एप्सिलॉन की जगह पे मैं 0.2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखो, 3 माइनस 0.2 3 प्लस 0.2, ठीक है। अब ये जो है आप देखो कि ये क्या इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या ये सबसेट हो सकता है नेचुरल नंबर के सेट का। तो हम देख लेते हैं। देखो क्या आएगा, इसको हम करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा आएगा, 3 माइनस 0.2 आ जाएगा 2.8 और वो आ जाएगा 3.2, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये जो है, क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये नेचुरल नंबर का सबसेट हो सकता है। इसके अंदर तो क्या है, इसके अंदर तो देखो पॉइंट्स में आ रहे हैं ना, ये तो रियल नंबर का, फिर भी रियल नंबर का सबसेट तो इसको बोल सकते हैं, बट नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरह से एलिमेंट्स आते हैं। तो ये तो कहीं से लग ही नहीं रहा ना कि ये जो है वो नेचुरल नंबर का सबसेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि n जो है वो नेबरहुड नहीं होगा। किसका, उसके पॉइंट का। जो भी उस पे पॉइंट्स हैं, जो भी n के अंदर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 आप कुछ भी ले लो, ठीक है। तो उन पॉइंट्स के लिए n जो है उसका नेबरहुड नहीं हो सकता। बात आई समझ में? ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप इंटीजर के लिए एग्जांपल लेके देखोगे, इंटीजर में भी क्या होता है यार, 1 2 3, ठीक है। ये होता है 0, फिर -1 -2 -3, ऐसा होगा। पहले -1 -2 -3, वो माइनस में पहले आते हैं, फिर 0 फिर 1 2 3 जो भी है, ठीक है। सो इसमें क्या आता है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह से आते हैं ना। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज़ तो होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी उठा के देख लो, जैसे अब अभी आपने 3 वाला लिया तो 3 भी तो इंटीजर ही है ना, ठीक है। तो 3 के लिए नहीं होना था ना, तो इसका मतलब इंटीजर भी तो नहीं होगा ना, इंटीजर भी तो नेबरहुड नहीं होगा उसके पॉइंट का, ठीक है।
3 भी तो इंटीजर्स के अंदर आता है ना, इंटीजर के सेट के अंदर। अगर मैं यही बात करूँ रैशनल नंबर के लिए, ठीक है, रैशनल नंबर के लिए अगर मैं बात करती हूँ, देखो भाई वैसे तो एक ही जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो आप तीनों के लिए देख सकते हो क्योंकि 3/1 ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर आप लोगे ना इसके जगह पे अगर आप कोई और रैशनल नंबर भी ले लोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो आप कोई दूसरा रैशनल नंबर ले रहे हो, ठीक है, मान लो कुछ भी लिया आपने P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में आपने कुछ भी एक रैशनल नंबर लिया, उसमें से जब आप माइनस करोगे एप्सिलॉन और P/Q में जब प्लस करोगे एप्सिलॉन, ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि है ना रैशनल नंबर का सेट ही बनेगा जो रैशनल नंबर का सबसेट हो पाए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, करके देख लेना नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है अपने पास में, ये भी क्या होता है, क्यू भी नेबरहुड नहीं होता। सेम ऐसे ही इर्रेशनल नंबर के लिए भी है, ठीक है, जो इर्रेशनल नंबर होगा ना वो भी नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं रियल नंबर के केस में, तो रियल नंबर के केस में ऐसा नहीं होता है ना। रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में जब आएगा ना, आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हो रियल नंबर का, कुछ भी ले लो, चाहे वो पॉइंट्स में हो, है ना, चाहे वो किसी भी तरह से, ये सभी चीज़ें रियल नंबर में आती है ना, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब रियल नंबर में आता है, ठीक है। तो अगर आपने रियल नंबर लिया तो रियल नंबर का कोई भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसके सेट का, तो आप जब इसमें से माइनस करोगे एप्सिलॉन, प्लस करोगे एप्सिलॉन, तो वो क्या आएगा, रियल नंबर का सबसेट आएगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि R जो है वो नेबरहुड है ऑफ इट्स एवरी पॉइंट, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो आगे के इंटरवल्स जो हैं ये देखते हैं, आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब मान लो आपके पास कोई ओपन इंटरवल है ना, A, B कोई भी ओपन इंटरवल है। अब अगर इस ओपन इंटरवल के लिए देखें, तो देखो मान लो मैंने ये लिया A, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, आई बात समझ में, ठीक है। अब इसमें आप A और B के बीच में कोई भी पॉइंट आपने मान लिया, ये वाला P, ठीक है। अब ये जो P है ना, तो P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो बहुत छोटा होता है ना, तो वो भी तो A और B के बीच में ही तो लाया करेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब P माइनस एप्सिलॉन कुछ पीछे की तरफ आएगा, ये, हाँ, तो P माइनस एप्सिलॉन अगर पॉइंट P ये है, तो P माइनस एप्सिलॉन कुछ यहाँ पे आएगा और P प्लस एप्सिलॉन कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ये हो गया, हाँ, तो देखो ये वाली चीज़ हो गई ना, ये वाली चीज़ P माइनस एप्सिलॉन ये हो गया और P प्लस एप्सिलॉन ये हो गया और ये पॉइंट हो गया। तो आ तो A और B के बीच में ही रहा है ना, A और B के बीच में ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लेते हो कि ये वाला जो सेट होगा ना, ये A, B का तो सबसेट होगा ही, है ना। तो इसीलिए जो A, B का जो इंटरवल है वो नेबरहुड होगा ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। सेम ऐसे आगे हम चलते हैं, एक बार थोड़ा सा रुको, कलर चेंज कर लिया मैंने हाँ, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो ये वाला अपन ने लिया, A, B जो है वो क्लोज इंटरवल का है, ठीक है। तो अब जैसे अपन ने बात की ओपन इंटरवल वाले के अंदर कि अगर मैं इसके बीच में ना, अगर A और B के बीच में मैं कोई भी पॉइंट लूँगी, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट P लिया, तो उसके लिए ये रहा P माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, और P प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना, हाँ, ये P माइनस एप्सिलॉन होगा, यहाँ पे गलत है, ये P माइनस एप्सिलॉन होगा और ये P प्लस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो आ रहे हैं ना, A और B के बीच में ही तो आ रहे हैं, A और B के बीच में आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि इनके अंदर जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स के लिए, तो इनके अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स के लिए तो ये क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाउंड्री पे, मतलब A पॉइंट की, अब देखो A, हाँ, यहाँ बात करोगे ना तो देखो A प्लस एप्सिलॉन ये आगे जा रहा है ना, तो अगर एप्सिलॉन आप प्लस करते हो तो A प्लस एप्सिलॉन तो इसमें आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है ना A प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो A माइनस एप्सिलॉन की, तो बाहर आ रहा है वो, तो A माइनस एप्सिलॉन तो फिर क्या हो जाएगा, A से ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना, तो वो तो नहीं आ रहा A और B के बीच में, है ना। तो इसीलिए ये वाला जो A पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट A के लिए वो नेबरहुड नहीं होगा, ठीक है। तभी मैंने यहाँ लिखा है देखो कि ये जो इंटरवल है A, B क्लोज इंटरवल इज NBD ऑफ, मतलब नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, लेकिन A पॉइंट का नहीं होगा और B पॉइंट का भी नहीं होगा। B का कैसे नहीं होगा, देखो, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली ये B माइनस एप्सिलॉन है,
यहाँ पे जब आप b माइनस एप्सिलॉन करोगे, ठीक है, तो वो छोटा आएगा उससे, ठीक है, लेकिन यहाँ जब आप b प्लस एप्सिलॉन करोगे तो बाहर चला जाएगा ना b से, ठीक है, तो वो तो बाहर मतलब वो तो नहीं आ रहा ना उसके अंदर, तो इसीलिए, ठीक है, तो इसीलिए जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना, इन बाउंड्री पॉइंट्स के अंदर क्या होगा कि ये जो है इन बाउंड्री पॉइंट्स के लिए नेबरहुड नहीं होगा, बाकी ये नेबरहुड होगा अपने अंदर के सभी पॉइंट्स के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। अब तो हमने क्या बोला यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ देखो एक तरफ से क्या है क्लोज्ड है और एक तरफ से क्या है ओपन है ना, और इस वाले केस में देखो इसमें यहाँ से क्या है ओपन है और यहाँ से क्लोज्ड है, ठीक है। तो इन केस में क्या होगा, सेम वैसे ऊपर जो हमने देखा ना वही वाली चीज़ है कि अंदर वाले पॉइंट्स, इनके जो अंदर के पॉइंट्स होंगे ना, उनके अंदर के सभी पॉइंट्स के लिए ये NBD होंगे। बट अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ तो क्या है, यहाँ तो ये क्या है B, तो इस वाले में फर्स्ट वाले में अगर बात करें तो B जो है यहाँ पे क्या ओपन है, मतलब B इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, बट A तो इंक्लूड हो रहा है ना, ठीक है, A तो इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे A की तरफ से कि A इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो ये A के ऊपर एक्सक्लूडिंग A, मतलब A के ऊपर ये नेबरहुड नहीं होगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था ना, क्योंकि A के ऊपर क्यों नहीं हो रहा, इस चीज़ की वजह से, ठीक है, तो इसीलिए ये A के ऊपर नहीं होगा, और दूसरे वाले केस में हम बोल सकते हैं कि B के ऊपर नहीं होगा नेबरहुड, ठीक है। तो बस यही वाली चीज़ है, तो हमने बोला कि यहाँ पे ये हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड होगा, लेकिन इसके अंदर तो क्या होगा B पॉइंट को छोड़ के, है ना, और इसमें क्या होगा A पॉइंट को छोड़ के, यही लिखा है देखो मैंने यहाँ पे कि इस वाले इंटरवल में क्या हो गया, इज़ NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सक्लूडिंग B, और ये वाले के लिए इज़ NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सक्लूडिंग A, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में तो देखो यार जैसे नेचुरल नंबर में था ना, फाइनाइट सेट में भी कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग है ना, फिर फाइनाइट सेट के अंदर भी क्या होता है कि वो NBD नहीं होता है अपने पॉइंट का, ठीक है, अपने जो भी अंदर उसमें पॉइंट होगा उसका NBD नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप अज्यूम करके देख सकते हो। फिर बात करते हैं, देखो कितना अच्छा अपने पास में पॉइंट है, क्या है कि सुपर सेट ऑफ अ NBD ऑफ अ पॉइंट X is also a NBD of X। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि आपके पास में, मानो जैसे यहाँ पे है कोई M है, M जो है वो क्या है NBD है पॉइंट P का, ठीक है, ये M जो है वो NBD है पॉइंट P का, लेकिन इस M के लिए N जो है वो सुपर सेट है, मतलब M जो है वो N का क्या है सबसेट है। मतलब क्या हुआ, अब देखो M अगर N का सबसेट है, इसका मतलब M के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो N के अंदर आ रहे होंगे। अब इसने बोला कि M तो भाई P का NBD है, इसका मतलब P माइनस एप्सिलॉन कॉमा P प्लस एप्सिलॉन, ये किस में आ रहा होगा, ये M में आ रहा होगा ना, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो M में आ रहे होंगे, मतलब ये इसका सबसेट है, देखो मैंने यहाँ लिखा है ये है, ठीक है, तो ये तो किसका सबसेट है M का, और ये जो M है वो किसका सबसेट है N का, तो ये जो है P माइनस एप्सिलॉन कॉमा P प्लस एप्सिलॉन ये N का भी तो सबसेट होगा ना। तो यहाँ से क्या बात आती है इस वाली चीज़ से कि जो N है जो कि M का सुपर सेट था वो भी क्या हो गया, नेबरहुड हो गया ना पॉइंट P के लिए, ये वाली चीज़ यहाँ पे बोली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे सपोज करो M कॉमा N आर NBD ऑफ पॉइंट P, ठीक है, दोनों ही P के लिए NBD हैं, तो M इंटरसेक्शन N जो होगा वो भी तो NBD होगा P पॉइंट का। अब ऐसा क्यों होगा भाई, देखो P माइनस एप्सिलॉन कॉमा P प्लस एप्सिलॉन जो है वो M का सबसेट आ रहा है, ठीक है, सेम ऐसे ही P माइनस एप्सिलॉन 2 कॉमा P प्लस एप्सिलॉन 2 जो है वो N का सबसेट आ रहा है। अब जब आप क्या करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, ठीक है, इंटरसेक्शन करोगे तो जो एप्सिलॉन में, मतलब एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 इन दोनों का मिनिमम होगा, ठीक है, तो ये जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन का सबसेट होगा ना, ठीक है, तो वो वाली बात है यहाँ पे कि ये जो है वो क्या होगा, ये पॉइंट P जो है उसके लिए M इंटरसेक्शन N जो है वो नेबरहुड होगा ही
होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेम ऐसे यूनियन के लिए तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर m जो है, m की बात अगर आप करते हो वैसे ही ले लो p माइनस एप्सिलॉन कॉमा p प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, जो कि m को m का सबसेट होगा। सेम ऐसे ही n के लिए आप ले लो वैसा ही एक इंटरवल। ठीक है, तो जब दोनों का यूनियन करोगे तो वो यूनियन तो फिर आएगा ही आएगा ना, मतलब वो यूनियन क्या होगा, कुछ ऐसा देखते हैं, देखो p माइनस एप्सिलॉन कॉमा p प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये किसका सबसेट हो रहा है, m का। ठीक है, ऐसा ही कुछ अपन ने मान लिया, कुछ ये जो है वो क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया, किसका, p माइनस एप्सिलॉन 2 कॉमा p प्लस एप्सिलॉन 2, ये हो गया सबसेट n का। ठीक है, अब अगर आप m यूनियन n कर रहे हो तो मतलब m और n इन दोनों का यूनियन कितने सारे एलिमेंट्स को, सोचो m के अंदर के जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारा, और n के अंदर का जितना सारा एलिमेंट होगा वो सारा, सबका सब आएगा ना m यूनियन n के अंदर, है ना। तो ये भी, तो ये जो मैं बात करी थी ना p माइनस एप्सिलॉन 2 और p प्लस एप्सिलॉन 2, ये जो इंटरवल था, ठीक है, जब वो n के अंदर आ रहा है तो वो m यूनियन n में तो आएगा ही ना। ठीक है, ये वाली चीज़ आएगी ही ना m यूनियन n के अंदर। तो इसीलिए ये क्या हो गया आपके पास में, ये क्या हो गया, NBD हो गया पॉइंट P का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द नल सेट फाई इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब आप सोचोगे यार जो फाई होता है अपना एम्प्टी सेट होता है वो अपने हर एक पॉइंट का NBD कैसे हो सकता है, उसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं होता, इसीलिए तो होगा क्योंकि इसमें कोई पॉइंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो नल सेट फाई है वो क्या होगा, NBD होगा अपने हर एक पॉइंट का, मतलब उसको बोला जा सकता है क्योंकि उसमें कोई पॉइंट होता ही कहाँ है, उसमें तो होता ही फाई है। ठीक है, ये वाली बात भी आप ध्यान रख लेंगे। अब देखो जो अपन ने NBD की डेफिनेशन पढ़ी ना, ठीक है, इसको है ना ऐसा लिख सकते हैं अपन, NBD की डेफिनेशन को अपन ऐसा लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो NBD ऑफ A जो है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू R सच दैट x माइनस a का जो मॉड है वो लेस देन है एप्सिलॉन से। अब देखो ज़रा इसको है ना, अभी जब अपन इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे ना इस डेफिनेशन को, आपको भी पता चलेगा धीरे धीरे इसको इतना सॉल्व करने पे कि जो हमने डेफिनेशन में बोला था ना वही यहाँ पे मैथमेटिकली ऐसे लिखा हुआ है। देखो जैसे x माइनस a का मॉड है तो x माइनस a का मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन, इसको ऐसा खोल सकते हैं ना कि x माइनस a क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इन दोनों के बीच में हो गया ना, देखो ये वाली चीज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, इस a को आप इधर ले लो और ऐसे ही इस a को आप इधर लोगे तो देखो यहाँ पे तो a माइनस एप्सिलॉन आ गया, यहाँ पे a प्लस एप्सिलॉन आ गया, x किसके बीच में हो गया, a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के बीच में हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है a माइनस एप्सिलॉन को, a प्लस एप्सिलॉन को बिलोंग कर रहा है ना। तो इसका मतलब x क्या है, NBD है ऑफ अ पॉइंट a। ठीक है, यही चीज़ तो हमने पढ़ी थी जिसको अपन ने ऐसे दिखाया था, बस यहाँ पे बोला a और वहाँ पे हम p करके बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के हिसाब से यहाँ पे आपको बताया है। तो ये जो पूरा टॉपिक था अपना था नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ना शुरू के अंदर जो कुछ चीज़ें लिखी थी सॉरी, तो ये जो मैंने यहाँ लिखा था मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा आप लोगों को सबको पता होगा कि जो a कॉमा b जो है आपके पास में इसका ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है कि a और b जो है उसके अलावा उसके अंदर के सारे पॉइंट। ठीक है, और क्लोज इंटरवल का मतलब a और b इंक्लूड हो रहे हैं, a और b के भी इक्वल हो सकता है x। ठीक है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो a के तो इक्वल हो सकता है क्लोज का मतलब, लेकिन b के इक्वल नहीं हो सकता ओपन का मतलब। ठीक है, ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होंगी, फिर भी मैंने बता दी एक बार लास्ट में। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।